नीति वचन 10 और उसका 7। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। दूसरे शब्दों में, धर्मियों की यादगारी, धर्मियों के विषय में बातें करना, धर्मियों के जीवन चरित्र को एक बार अवलोकन करना, उसके बारे में सोचना बहुत बड़ी आशीष को लेकर आता है। बच्चों, पिछले सालों में हम क्लोजिंग लेसन में बहुत सारे मिशनरियों की कहानी सुने हैं, लेकिन बैथनिया पुणे में हमने एक और महान मिशनरी, जिसको 20वीं शताब्दी का प्रेरित कहते हैं, एपोस्टल ऑफ द 20th सेंचुरी, जिसको परमेश्वर ने सारे विश्व में इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा प्रभु ने हजारों की तादाद में मंडलियों को स्थापित किया, जिसको हम अपना आत्मिक पिता कहते हैं, जिसके छाये में बैठकर हमने परमेश्वर के वचन को सुना और सीखा। उनका नाम भक्त सिंह छाबड़ा। भक्त सिंह छाबड़ा अंकल के जीवन की कहानी 5 पार्ट्स में हम सुनते जाएंगे। पंजाब के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम जोइया गांव था, एक हिंदू दंपति रहते थे। पिता का नाम है जवाहर मल और माता जी का नाम है लक्ष्मीबाई। लंबे समय तक प्रार्थना करते रहे क्योंकि उनको बच्चे नहीं थे और उनको एक बेटी पैदा हुई। लेकिन प्रियो, हमारे भारत देश में आपको मालूम है कि बेटों की बड़ी कीमत होती है और हर कोई इसी बात की लालसा करता है कि हमारे घर में बेटा का जन्म होना चाहिए, बेटा का जन्म होना चाहिए। और वो मन्नत भी माने थे, हे परमेश्वर, यदि तू हमको बेटा देगा तो हम उसको गुरु नानक देव का सेवा के लिए या उसके लिए हम समर्पित करेंगे। पहली बेटी के बाद दूसरे बेटे के जन्म से पहले एक साधु उनसे मुलाकात किया और उनके घर में आकर कहा, इस बार तुमको जरूर बेटा होगा, लेकिन ध्यान देना वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। साधु ने ऐसे भविष्यवाणी की और वो चला गया। ये बात माता पिता ने अपने मन में रख ली और वैसे ही उसके कहने के अनुसार जून 6 तारीख को 1903 उस बालक का जन्म हुआ। सारे गांव में खुशी की लहर फैल गई। लोग फटाके फोड़ने लगे, जश्न मनाने लगे, मंदिरों में गुरुद्वारों में पूजा होने लगी और सबको मिठाई बांट रहे हैं। बहुत ही उन्होंने आनंद मनाया और उसका नाम उन्होंने भक्त सिंह रखा। और भक्त सिंह जब बढ़ते रहे तो माता पिता इस बात का ध्यान देते थे, भी इस बेटे को बिल्कुल हमें किसी भी बात में नाराज नहीं करना है, क्योंकि साधु कहकर गया है। यदि हम नाराज करेंगे, इसको ना कह देंगे तो शायद गुस्से में कहीं निकल कर चला जाएगा, या हो सकता हमारे घर को छोड़कर वो खुद एक साधु बन जाए। तो इस डर के मारे माता पिता जो कुछ वो मांगते थे सब कुछ उसको देते थे, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे। भक्त सिंह बढ़ता चला गया, 12 साल का हुआ तो 12वें साल में उसके जन्मदिन को बहुत ही बड़े पैमाने में उन्होंने मनाया। ऐसा मनाया जैसे लोग शादी मनाते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग शादी के समय क्या करते हैं, इतना खर्च करते हैं, इतने मंडप बनाते हैं, इतने मेहमानों को बुलाते हैं, इतना भोजन पकवाते हैं, इतना संगीत बजाते हैं। मतलब शादी के दिन जितना वो खुशी और जश्न मनाते हैं, शायद जीवन के कोई दूसरे दिन ऐसा नहीं होगा। वैसे ही भक्त सिंह के 12वें महीने में, 12वें साल में उन्होंने एक ऐसी बर्थडे पार्टी मनाई
क्योंकि आसपास के करीब 30-35 गांव थे। सारे गांव में सबसे धनाढ्य जवाहर मल जी मतलब भाई भगत सिंह के पिताजी ही थे। उन दिनों की बात है, मैं आपको 1903 की बात कर रहा हूं। एक ही ऐसा मकान था जो डबल स्टोरीड था। यह बात की चर्चा सारे आसपास के गांव में फैल गई कि ये पिता के पास कितना धन है भाई, उसने कितना जश्न मनाया, कितना खर्च इसने किया है। चोरों की निगाह भी उसके ऊपर पड़ गई। तो अब क्या हुआ, 1919 की बात है। उनके घर में ये डकैत या चोरी करने वाले घुस बैठे और उन्होंने जवाहर मल भगत सिंह भाई के पिताजी को मारने लगे। एक ने तो कुल्हाड़ी उठा ही लिया था उसको जान से मारने के लिए। इस दुखदायी दृश्य को देखकर भाई भगत सिंह की माताजी लक्ष्मीबाई ने चाबी उन चोरों के सामने फेंक दी और बोली, जाओ जो कुछ तुमको चाहिए वो सब लेकर जाओ। उन्होंने तिजोरी खोला, 16 ले लिए, पैसा ले लिए, जितने भी आभूषण थे वो भी वहां से ले लिए और अंधकार में वो भाग निकले, सब कुछ चुरा के। बाद में परिवार वालों ने तय किया, भाई हमारे लिए यहां पर रहना इतना आसान नहीं है, हमारे लिए सुरक्षा भी नहीं है, आओ चलो हम कोई दूसरे गांव चले जाते हैं। और 1920 में 1920 में भाई भगत सिंह के पिताजी और माताजी परिवार के सब लोग जोइया गांव को छोड़कर सरगोदा गांव में चले गए हैं। अब ये सरगोदा जो ये सब गांव जो है आज पाकिस्तान में है। उन दिनों में क्योंकि भारत का विभाजन नहीं हुआ था, सब पूरा पाकिस्तान इंडिया पूरा एक ही था, तो उन दिनों में वो सरगोदा गांव जो पंजाब का कहलाता है वहां पर वो सब शिफ्ट हो गए। भाई भगत सिंह कहते हैं कि बचपन से ही परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था, इसलिए बचपन से ही उनके मन के अंदर एक विचार होता था कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, परमेश्वर की बातों को मैं सुनना चाहता हूं। 7, 8, 9 साल के उम्र से ही वो कभी कभी खेतों में जाकर बैठ जाते थे और कहते थे, हे परमेश्वर तू कहां रहता है, हे परमेश्वर मैं तुझे तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। और उसको लगता था, अब नहीं भैया, आकाश को देखकर लगता था ये मेरा जो परमेश्वर है ना करोड़ों मील दूर है, दिखता भी नहीं है, कहीं आकाश के पार कहीं बैठा हुआ, ऐसा वो मन में मायूस होते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के थे बचपन से ही। बड़े होने के बाद, उद्धार पाने के बाद उन्होंने गवाही दिया कि परमेश्वर का एक अदृश्य हाथ बचपन से ही मेरे सर के ऊपर था। करीब करीब वो जब 9-10 साल के थे तो उनको एक सपना जो है प्राय अक्सर आया करता था। उस सपने में वो देखते थे बड़े कठिनाई के साथ वो एक पहाड़ चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही थके मांदे चढ़ते जा रहे हैं, कैसे भी करके वो ले देकर पहाड़ के चोटी पर चले गए। और जब वो चोटी पर चले गए तो किसी ने उनको धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद जब गिरते समय वो पहाड़ के जो छोटे छोटे चट्टान यहां हम निकलते रहते ना, उनके छाती में, उनके पसली के हड्डियों में, उनके बाजू में गड़ते थे। बड़ा दुख लगता था, बड़ा उनको दर्द होता था, और ऐसा चोट खाते खाते नीचे लुढ़कते रहे। और अंत ऐसा होता था कि जैसे वो मखमल गादी के ऊपर, एकदम जैसे सिल्क सॉफ्ट कुशन वाले गादी के ऊपर गिरा हो और एकदम उसमें समा गया। बड़ा सुकून मिलता था, बड़ा आराम लगता था। अब उसके बाद भाई भगत सिंह बाद में सोचने लगे, भैया ऐसा जीवन का यदि अंत हो तो ये दुख उठाना, ये तकलीफ उठाना, ये चोट खाना, ये पत्थरों का मार खाना बहुत ही बेहतर है, सोचते थे। और ये सपना बार बार रिपीट होता था। और भाई भगत सिंह एक क्रिश्चियन मिशन स्कूल में पढ़ते थे। उन दिनों में हर स्कूल में, मिशन में, स्कूल्स में पास्टर्स भी होते थे, क्रिश्चियन टीचर्स भी होते थे। लेकिन भाई भगत सिंह अपने धर्म के विषय में, सिख धर्म के विषय में इतने निष्ठावान थे, उसके विषय में वो घमंड करते थे। इसीलिए वो स्कूल में भी पास्टर्स की निंदा करते थे और टीचर्स की भी नहीं मानते थे। वो बड़ा उनसे द्वेष करता था। वो सोचता था ये अंग्रेज लोग बाहर से आए हैं और हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं और हमारा सब कुछ लूट मार करके अपने देश को भेज देते हैं। बचपन से ही भाई भगत सिंह को मन में बड़ा उनके प्रति एक विरोध की भावना, एक द्वेष की भावना थी। लेकिन पढ़ाई में भी अच्छे थे,
तो एक बार ऐसा हुआ, पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उसको मिशन स्कूल में एक अच्छी बाइबल मिली। गुस्से में आकर उसने बाइबल को फाड़ कर फेंक दिया, लेकिन बाइबल का जो कवर है, ऊपर का जो जिल्द होता है, उसको उसने रख लिया। क्यों? वो चमड़े का था, बड़ा कॉस्टली है वो। चमड़े का जिल्द रख लिया और सारे बाइबल को फाड़ फूड़ के फेंक दिया। घर में भी बड़े धर्म के काम होते थे। आपको मालूम है बच्चों, पंजाब में लंगर का जो रिवाज है बहुत प्रचलित है। हर त्योहार में और हर एक ऐसे मेला के समयों में वो लंगर लगाते हैं। लंगर का मतलब है मुफ्त में गरीबों को भोजन देना। गरीबों को नहीं, सब संतों को, सबको। तो लंगर में भी भाई भक्त सिंह काम लेते, मतलब बड़ा दिलचस्पी दिखाते थे, और जितना भी सामाजिक काम है वो उसको पूरा वो करते थे, गरीबों को खिलाते भी थे। लेकिन ये सब कुछ करने के कारण भी, या धर्म का इतना पालन करने के बाद में, उनके मन में जो सुख और शांति और चैन जो होना चाहिए, उनको कभी महसूस नहीं हुआ। बात बताई जाती है कि भाई भक्त सिंह जब 7 साल के थे तो उनके पिताजी ने एक इंग्लिश इंजीनियर, ब्रिटिश इंजीनियर, सुपरवाइजर था, उसके पास लेकर गए। भाई भक्त सिंह बहुत छोटे थे, 7 साल के थे उस समय। तब उस सुपरवाइजर ने उसको देखकर कहा, अपने जवाहर मल मतलब भक्त सिंह भाई के पिताजी से कहा, भाई जी आप इसको इंग्लैंड भेज दीजिए पढ़ाई करने के लिए। भाई भक्त सिंह के पिताजी बोले, भैया इसको तो अपने नाक पोंछना भी नहीं आता है, ये इंग्लैंड जाकर इस उम्र में क्या करेगा। उसने बोला, कोई चिंता मत करो, मेरी पत्नी वहां पर रहती है, मेरी पत्नी इसका देखभाल करेगी। और उन दिनों में प्रियो, ये जो भारतीय बच्चे थे जो पढ़ाई लिखाई के अच्छे थे और जो ऐसा पैसा देने की औकात रखते थे, वो अपने बच्चों को इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए भेजते थे। ये बात साबित करने के लिए, तुम अंग्रेज लोग हमारे पर हुकूमत कर रहे हो, हम भी कोई कम नहीं है। इतना ही है कि हमारे पास अवसर कम है, हमको भी यदि अवसर मिले ना तो आपसे भी अच्छा पढ़ेंगे, आपसे भी अच्छे बन जाएंगे हम। लेकिन भक्त सिंह भाई के पिताजी मजाक सोचकर उसको वहीं पर वो भूल गए। लेकिन भक्त सिंह भाई इसको भूले नहीं, वो उनके दिमाग में बैठ गया। 14 साल की उम्र में उसने हाई स्कूल पूरी की। हाई स्कूल पूरा करने के बाद वो यूनिवर्सिटीज को चिट्ठी लिखने लगे, भैया कौन सा यूनिवर्सिटी है, सबसे वो इंफॉर्मेशन मंगवाने लगे। हाँ, वहां का प्रोस्पेक्टस क्या, वहां का सिलेबस क्या, वहां का पढ़ाई का क्या, कितना पैसा, सब कुछ वो मंगवाने लगे। बीए पूरा कर लिया, ग्रेजुएट हो गए भक्त सिंह। उन दिनों की बात कर रहा हूं मैं। ग्रेजुएशन के बाद अब उसके मन में बिल्कुल पक्का बैठ गया, मुझको तो इंग्लैंड जाना ही है। अपने माताजी के पास गए। उनके पिताजी मना कर रहे थे, बोले बेटा मैं तुझको इंग्लैंड नहीं भेजूंगा, क्योंकि उनके पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार भी थे और बहुत बड़े उद्योगपति भी थे, बड़े पैसे वाले थे भाई। और हाल ही में उसने कॉटन फैक्ट्री भी लगाया था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मेरा लड़का बड़ा हो गया है, पढ़ लिख लिया है, अब ये कॉटन फैक्ट्री में मेरी मदद करेगा, व्यापार में, बिजनेस में हम दोनों मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जब उसके पिताजी ने मना कर दिया तो वो दौड़ता हुआ अपने माता जी के पास चला गया, बोला मम्मी मुझको इंग्लैंड जरूर जाना है। उसकी मम्मी बोली, बेटा मैंने सुना है जो कोई यहां से इंडिया से इंग्लैंड जाते हैं वे लोग अपना धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं। तो बोले, मम्मी आप मुझको जानते हो मैं सिख धर्म में कितना निष्ठावान हूं, मैं गुरुद्वारों में कितने समय सेवा करता हूं, लंगर में सेवा करता हूं, समाज सेवा करता हूं, और आज तक आपने कोई गलती पाया मेरे अंदर? मैं अपने इस धर्म को छोड़कर ये लोग जो हमारे पर जुल्म कर रहे हैं उनके धर्म में कैसा मैं परिवर्तित हो सकता हूं? पिताजी को व्यापार की चिंता, माताजी को धर्म की चिंता। लेकिन माताजी को उसने प्रॉमिस किया, बेटा तू मुझको प्रॉमिस कर, यदि मैं तुझको इंग्लैंड भेजूंगी वहां जाकर तू अपने धर्म को नहीं बदलेगा। उसने मां का हाथ पकड़कर कसम खाया, प्रॉमिस किया, मैं माताजी आपको प्रतिज्ञा देता हूं इंग्लैंड जाने के बाद मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। ये प्रॉमिस करने के बाद मम्मी गई पिताजी के पास, उसको मना ली, सब कुछ तय हो गया। 1926 की बात है, सितंबर का महीना, भाई भक्त सिंह इंग्लैंड पहुंच गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए। पहले 3 महीना बड़े निष्ठावान थे, अपने धर्म का पालन करने लगे और ये ऊंची पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वो पढ़ने लगे, सीखने लगे।
लेकिन 3 महीनों के अंदर ही उनका जो प्रेम था अपने धर्म के प्रति, गांव छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, देश को भी छोड़ दिया, अब विदेश में चला गया है। बड़ी आसानी से भाई भगत सिंह का मन भी बदल गया। पहले वो सोचा ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए उसने धीरे धीरे अपने बाल कटवाने शुरू कर दिए। बाल कटवा दिया, दाढ़ी निकलवा दिया, क्योंकि सिख को ये बिल्कुल छुरा लगाना ही नहीं चाहिए, उनका धर्म कहता है। लेकिन उसने सारा बाल निकाल के क्लीन शेवन हो गया। जिस दिन उसने पूरे बाल निकाल दिए, नास्तिक बन गया, परमेश्वर है ही नहीं, समाजवादी बन गया। समाज की चिंता, लोगों की चिंता, ऊंच नीच का ये बातें करना, और एक प्रकार का देश के विषय में, जिसको नेशनलिस्ट बोलते हैं, राष्ट्रवादी जिसको बोलते हैं, मैं भारतीय हूं, मैं कोई कम नहीं हूं, ज्ञान में कम नहीं हूं, पैसों में कम नहीं हूं। उनके पिताजी तो बड़े बड़े उद्योगपति थे, कितना कितना पैसा वो भेजते थे। अब नास्तिक बन जाने के बाद, क्लीन शेवन हो जाने के बाद, समाज के विषय में सोच रहा है, राष्ट्र के विषय में सोच रहा है, तो धीरे धीरे उसने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया। एक सिख के लिए सिगरेट पीना उनके हिसाब से, उनके धर्म में पाप है। ना केवल वो सिगरेट पीता था, लेकिन कीमती सिगरेट मंगवाता था। एक गोल्ड का डब्बा भी उसने लिया सिगरेट को रखने के लिए, और बड़े शान से सबको दिखाता, देखो मेरे पास सोने का डिब्बा है, ऐसे ऐसे सिगरेट रखने के लिए। सिगरेट पीने के बाद उसने दारू पीना भी शुरू कर दिया, और दारू पीने के बाद वो अंग्रेजों जैसा व्यवहार करने लगा। उनका भोजन उसको अच्छा नहीं लगता था। अभी भी पियो, अंग्रेजी वाले जो भोजन करते हैं एक प्रकार का सिट्ठा होता है, हम तो बिल्कुल चटक मटक मसालेदार पसंद करते हैं। हाँ, हमारे पास तो तेल मिर्ची ये चाहो बहुत कुछ होना चाहिए, मसालेदार, हमको बड़ा पसंद है भारतीय लोग। लेकिन वहां के लोग उबला हुआ ये थोड़ा सा नमक डाल के खा लेते हैं। भोजन तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनका तरीका, कांटा कैसे इस्तेमाल करना, चम्मच कैसे इस्तेमाल करना, सब वो सीखने लगा। उनको खाने के तरीके उसने सीख लिया। उसके बाद उनके जैसे थिएटर में जाना, उनके साथ सिनेमा जैसे देखने जाना, और उनके समान कीमती कीमती कपड़े पहनना, उनके समान नाचना, डांसिंग, थिएटर, सिनेमा, सब कुछ सीख लिया। ये बात बताने के लिए कि मैं तुमसे बिल्कुल कम नहीं हूं। तुम भारत के ऊपर हुकूमत कर तो रहे हो, लेकिन मैं इतना कम नहीं हूं तुमसे। हर बात में वो इस रीति से अपने आप को उनके दर्जे का बताने लगा। यहां पर एक ऐसा बहुमूल्य पाठ है प्रियो, बच्चों सुनो। यदि आप इसको ना भी समझे, लेकिन अपने हृदय में रखो। बड़ों से एक छोटी सी बात मैं बोल देना चाहता हूं। भाई भगत सिंह जब जब भारतीयों को देखते थे, अधिकांश लोग वहां पर बेचारे नीचे तबके के थे जो छोटा मोटा काम करते थे, भारतीयों को जब देखते थे उनको अहम भावना होती थी, सुपीरियर फीलिंग। और लेकिन जब वो अंग्रेजों को देखते थे उनको इंफीरियर फीलिंग महसूस होता था। अरे मैं उनके जैसा ठाट बाट से नहीं रह सकता, टाई पहनते हैं, थैंक यू बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, ये भाषा बोलते हैं, इस रीति से खाते हैं, ये करते हैं। उनके सारे तौर तरीके देखकर इंफीरियर फील होते थे भाई भगत सिंह। भारतीयों को देखकर सुपीरियर फीलिंग, इनको देखकर इंफीरियरिटी फीलिंग। 2 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1928 की बात है, वो SS मॉन्टकाम नाम का एक जहाज है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। उस जहाज में बैठकर अगस्त 8 तारीख को वो कनाडा चले गए समर वेकेशन के लिए, गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए। अब उस जहाज में बहुत बड़ा आलीशान था वो जहाज में, जो जो लोग वो करते थे, गेम्स के साथ पार्टीज करना, थिएटर में जाना, सिनेमा देखना, कहां खाना पीना, सब कुछ वो सकल कर्मी बन गए। भाई भगत सिंह कहते हैं, देयर इज नथिंग विच आई हैव नॉट डन। एक भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने नहीं किया। सोच सकते हैं प्रियो, कितना दूर वो चला गया है। लेकिन 11 अगस्त को, उसी 1928 की बात है, जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो एक नोटिस बोर्ड के ऊपर उसने देखा, ऑन द 11th संडे देयर विल बी अ क्रिश्चियन सर्विस इन द फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम। मतलब जहां पर सब बड़े बड़े लोग खाना खाने के लिए आते हैं, भोजन करने के लिए, वो भोजन कक्ष में क्रिश्चियन सर्विस होगी 11 तारीख अगस्त को, और वो भी क्रिश्चियन सर्विस होगी, आराधना की सेवा होगी। तो भाई भगत सिंह ने सोचा, ठीक है मैं भी जाता हूं, देख लेता हूं ये क्या करते हैं। क्योंकि एक सभ्य, ही वांटेड टू जस्ट शो हिमसेल्फ अ कल्चर्ड
पहले तो इच्छा नहीं हो रही थी कि जाने के लिए, लेकिन बाद में उसने सोचा यदि मैं नहीं जाऊंगा तो लोग मुझको, मेरे दोस्त लोग मुझको नैरो माइंडेड बोलेंगे। छोटे बच्चों, जवान बच्चों, ध्यान से सुनिए, दोस्तों को खुश नहीं करते हो, दुनिया के लोगों को खुश नहीं करते हो, तो वे लोग तुमको नैरो माइंडेड कहते हैं। मैं उसका एक दूसरा सत्य आपको बताता हूं, यदि आप सिर्फ परमेश्वर का कहना मानोगे तो लोग आपको नैरो माइंडेड कहेंगे। अरे ये बड़ा नैरो माइंडेड है जी, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, सब बोलते हैं। लेकिन सच बात क्या है मालूम? नैरो माइंडेड लोग ही उस नैरो पाथ में, सकरे मार्ग में चल सकते हैं। ब्रॉड माइंडेड मतलब तू जो ने कह दिया मैं तेरा भी मान लिया, वो कह दिया उसका भी मान लिया, इसने कुछ कह दिया इसका भी मान लिया, सबकी जो मानता है, अरे कितना विशाल दिल का है भैया, कितना विशाल इसका अंडरस्टैंडिंग है। चौड़ा है वो मार्ग जो सबकी मानता है, अंत में मृत्यु को पहुंचा देगा। ये पाठ याद रखिएगा। केवल अपने दोस्तों के बीच में मैं नैरो माइंडेड नहीं हूं, इस बात को साबित करने के लिए वो चला गया 11 तारीख अगस्त को उस फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में क्रिश्चियन सर्विस के लिए। वो जाकर आखिरी सीट में बैठ गए, और जब वो प्रार्थना के लिए उठते थे तो ये भी खड़े हो जाते थे, जब वो बैठते थे भक्त सिंह भाई भी बैठ जाते थे, और जब संदेश शुरू हुआ तो पीछे सीट में बैठकर बिल्कुल सो गए। अचानक उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा भाई ये लोग सब घुटने टेके हुए, उनका राइट हैंड साइड, उनका लेफ्ट हैंड साइड, ये भी घुटना टेका हुआ, यहां पर भी घुटना टेका हुआ। उसको बड़ा अजीब सा लगा, ये क्या बेकार के लोग हैं भाई ये, इनके ढोंगीपना को मैं सब जानता हूं, ये भी सकल कर्मी है, मैं भारत में भी देखा हूं, यहां पर भी देखा हूं। घुटने टेकते, इनको परमेश्वर की भक्ति का क्या मतलब है, मेरे धर्म के बारे में ओ मन ही मन बहुत सारी बातें सोचने लगा। सोचते सोचते उसके मन में यह विचार भी आया, अरे भैया उठकर जाऊंगा तो वो भी तमीज की बात नहीं है। मैं जब हिंदुओं के साथ उनके मंदिरों में जाता था तो वो लोग बोलते थे यहां पर चप्पल छोड़ना, तो वहीं पर चप्पल छोड़ के मैं जाता था। जब मैं मुस्लिम दोस्तों के साथ उनके मस्जिद में जाता था, वो बोलते तुम हाथ धो, ये करो वो करो, तो मैं भी वहां पर हाथ मुंह पैर धोकर उनके साथ अंदर जाता था, जैसा वो बोलते थे मैं करता था। तो ठीक है चलो, इसमें क्या है, ये लोग घुटना टेके, चलो मैं भी घुटना टेकूंगा। उसने अपने घमंड को एकदम एक प्रकार से उसने निगल लिया। ही स्वॉलोड हिज प्राइड, अपने धर्म का घमंड, अपने राष्ट्रवाद का घमंड, अपने ज्ञान का घमंड, अपने ऊंचेपन का सारा घमंड उसने एक घूंट के समान पी लिया और उसने घुटने टेका। भाई भक्त सिंह बोलते हैं, जैसा ही मैं उस दिन घुटने टेका, एकाएक मेरे मुंह से ये शब्द आने लगे। मैं आपको वो शब्द, आप स्क्रीन के ऊपर भी देखोगे उन शब्दों को। भाई भक्त सिंह बोलते हैं, द वेरी मोमेंट आई फेल्ट सम डिवाइन पावर टू एम्ब्रेस मी, and he began to utter these words, Lord Jesus, I know and I believe thou art the living Christ. हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तू ही जीवता मसीह है, लिविंग क्राइस्ट, लिविंग क्राइस्ट। बार बार बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। वो नाम उनको इतना मीठा हो गया, इतना मधुर हो गया, उनके जीवन में बड़ी तब्दीली आ गई, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया और कुछ अलग ही महसूस करने लगे। और भाई भक्त सिंह बोलते, मैंने उस दिन जीवन में 3 बड़े डिफरेंसेस को महसूस किया। मेरे पास पैसे थे लेकिन मेरे जीवन में कभी शांति नहीं थी। मेरे जीवन में बड़े बड़े पढ़ाई करके मैंने सफलता हासिल की, लेकिन लाइफ में बिल्कुल फेलियर था मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उस दिन जब मैं अपने घमंड को एक घूंट के समान पी लिया और मैं उसके नाम, उस दिन मैं घुटना टेका, अचानक ऐसा लगा कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी शक्ति मेरे अंदर नहीं, मुझको ऐसा घेर ली है, और मैं मुंह से ये कबूल करने लगा, लॉर्ड जीसस, आई नो एंड आई बिलीव यू आर द लिविंग क्राइस्ट। Those words became very sweet to him. बार बार बोलने लगे, बार बार बोलने लगे। बोलता है, मेरे जीवन में उसी दिन मैंने 3 परिवर्तन महसूस किया। पहला, जो आनंद और जो शांति इसके पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया था,
मैं लंगर में काम करता था, निष्ठावान सेवा करता था, गुरुद्वारों में जाया करता था, समाज की सेवा करता था, इतना बड़ा ज्ञान हासिल किया, मन में जो आया सब मर्जी मैंने पूरा कर दिया, सकल कर्मी था, लेकिन फिर भी ऐसा आनंद मैंने जीवन में कभी भी महसूस नहीं किया। और दूसरी बात, वो नाम लॉर्ड जीसस इतना प्यारा हो गया उसको, बार बार बोलने लगा, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, आई नो, आई बिलीव यू आर द लिविंग क्राइस्ट। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास भी करता हूं, मुझको अब मालूम पड़ गया तू जीवता मसीह है। यह दूसरा उसके अंदर परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन, वो बोलता है उस दिन मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स था बिल्कुल मिट गया। अचानक मुझको लगा कि मैं और ये जो अंग्रेज लोग हैं हम दोनों बराबर के हैं। भारतीयों को देखता था सुपीरियर फीलिंग और अंग्रेजों को देखता था तो इंफीरियर फीलिंग होता था। लेकिन उस दिन कहता है, सुनकर समझने वाली बात है मसीही भाइयों बहनों, प्रभु दया करे, जब यीशु का नाम हमको प्यारा लगता है, जिस नाम में सारी दुनिया को प्रेम मिला है, जिस नाम में सारी दुनिया को अनुग्रह मिला बिना किसी पक्षपात के, वो अनुग्रह, वो प्रेम यदि हमने चखा है और यदि वो नाम हमारे लिए प्यारा हुआ है तो अवश्य हमारे जीवन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। नो सुपीरियर फीलिंग, नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बोलता सारी दुनिया मुझको एक लगने लगी, एक प्रकार का सब लगने लगा, ऐसे जैसे सब मेरे भाई बहन। 3 महीना समर वेकेशन कनाडा में पूरा किया और वो चला गया। 1929 फिर से वो वापस आए कनाडा में अपना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो ट्रेनिंग है वो पूरा करने के लिए। जब वो आए थे तो उस समय YMCA बिल्डिंग में वो रुके हुए थे। YMCA बिल्डिंग में उनका एक पुराना मित्र था, उनका नाम है हैंसन, ओवेल हैंसन। वो एक बैंक के मैनेजर थे। एक बार उसके पास गए, बोले, मिस्टर हैंसन, आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है? आप हमेशा हंसमुख दिखते हो, हमेशा आपका चेहरा बहुत ही रौनक रहता है इसमें, क्या बात है? बोलता, ये खुशी मैंने उस दिन पाया जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। उसके पहले मैं भी खुश नहीं रहता था जीवन में। तो भाई भक्त सिंह बोले, मुझको भी वो नाम बहुत प्यारा लगता है, आप मुझको उसके बारे में कुछ पढ़ने के लिए दोगे, बाइबल दोगे? हैंसन बिल्कुल परेशान हो गया। बोला, अरे तुम तो हिंदू हो और तुम इंडिया से आए हो, इंडिया वाले हम अंग्रेजों को इतना द्वेष करते हैं और तुम बाइबल पढ़ना चाहते हो? भाई भक्त सिंह ने उसको 11 अगस्त 1928 को जो फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में शिप के अंदर, SS मॉन्टका में शिप के अंदर हुआ था, उस परिवर्तन के बारे में बताया तो उसको बड़ी खुशी हो गई। बोलता, मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, लेकिन मुझको क्या करना कुछ भी नहीं मालूम। तो वह हैंसन ने क्या किया, उसको एक न्यू टेस्टमेंट लेकर दिया। उसी दिन 14 नवंबर की बात है, शाम को जाकर घर में पढ़ने के लिए बैठ गया। उसको समझ में तक नहीं आया। नवंबर का महीना बहुत ठंडी होता प्रिय, -20, -25, -30 तक चला जाता वहां पर टेम्परेचर। रात के 3 बजे जब उसने देखा तो उसके चारों ओर, पूरे घर के चारों ओर बर्फ जम गया था। इतना वो लीन हो गया था उसको पढ़ने के लिए। 1-2 दिन के अंदर उसने नया नियम पूरा कर दिया। दूसरी बार जब वो पढ़ रहा था तो यूहन्ना सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके 3रे वचन तक वो पहुंचा। वेरिली वेरिली आई से अनटू यू, ये बात उसको इतना लग गया। उसको पहले ऐसा सोचता था भाई भक्त सिंह, ये जो बाइबल है ना, ये क्रिश्चियंस का किताब है। अरे हमारे पास हमारे धर्म की किताब है, हमारे पास हमारे गुरुओं की किताब है। लेकिन जब उसने वो वचन को पढ़ा, वेरिली वेरिली आई से अनटू यू, तब उसको मालूम पड़ा ये जो बाइबल है ये कोई क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, ये तो हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर बोल रहा है। वो बात उसको लग गई। जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, वो शब्द बार बार उसके मन में से आने लगे। और जब जब वो उस वचन को याद करता था, उसको पुराने जीवन की याद आने लगी और वो शर्म के मारे बड़ा मायूस होने लगा। ऐसा वो सोच ही रहा था, मनन कर ही रहा था कि अचानक भाई भक्त सिंह के शरीर में काले काले दाग ऐसे निकल गए पूरे शरीर में, और उनसे बड़ी बदबू आने लगी। उसको सह नहीं सका। जब वो हैरान और परेशान होकर ऐसे ही घुटने में था, एक आवाज आई, भक्त सिंह, दीज ब्लैक स्पॉट्स आर योर सिंस एंड दिस
smell and the odor, stinking odor is because of your sin. बख्त सिंह, ये जो काले काले दाग तेरे शरीर में तुझको दिखाई दे रहे हैं, ये तेरे पाप के चिन्ह हैं, और वो जो बदबू आ रही है वो तेरे पाप के, गंदगी के जीवन की बदबू है। उसका दिल टूट गया। हां प्रभु जी, मैं भयानक पापी हूं। स्कूल में मैंने क्या विरोध किया, बाइबल फाड़ दिया, पास्टर्स का मजाक किया, कितने लोगों से द्वेष किया, कितने लोगों के साथ झगड़ा किया, कॉलेज में क्या किया, इंग्लैंड में जो 2 साल तक था वहां पर उसने क्या क्या जाति किया, नास्तिक बनकर। सब भाई बख्त सिंह बोलते एक एक बात उसको प्रभु याद दिलाने लगा, एक एक बात को कबूल। हां प्रभु जी, मेरे जैसा अधम पापी कोई नहीं है, मुझको माफ कर दो, मुझको माफ। जब अपने पाप के कारण टूटा हुआ बड़े दुख से, उसने एक प्रश्न यह भी पूछा, लॉर्ड कैन यू फॉरगिव अ सिनर लाइक मी? तो भाई बख्त सिंह कहते, एक आवाज आए, दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर यू, ये मेरा देह तेरे लिए तोड़ा गया। दिस इज माई ब्लड विच आई हैव शेड फॉर द रेमिशन ऑफ योर सिंस। वो शब्द उसने जीवन में पहली बार सुना, समझ में भी नहीं आया क्या है वो, बस उसको इतना मालूम पड़ गया पवित्र आत्मा की सहायता से। बोला प्रभु जी, मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है तू, ये मेरा देह तेरे तोड़ा गया, ये, लेकिन इतना मालूम पड़ गया तेरे लहू में मेरे पापों को क्षमा करने की शक्ति है। हे प्रभु यीशु, तेरे लहू में मेरे पाप को धोकर तू क्षमा कर दे, मुझ पर तू दया कर। उसने आवाज सुना, गो दाई सिन्स आर फॉरगिवन दी। इसीलिए भाई बख्त सिंह, आपको मालूम है, सुसमाचार के संदेश में कई बार वो पूछते हैं, Did you hear that voice in your spirit? My son, thy sins are forgiven, go in peace. My daughter, thy sins are forgiven, go in peace. बाइबल पवित्र शास्त्र में कितनों को प्रभु ने कहा, जा बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए, जा बेटा तेरे पाप क्षमा हो गए। बख्त सिंह भाई को भी प्रभु ने बोला। बच्चों, आज यदि आप महसूस कर रहे हो अपने जीवन के पाप को, मूर्खता में किए, कठोरता में किए, घमंड में आकर किए हो, नादानी में होकर किए हो, कुछ भी हो, मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से धोकर शुद्ध करेगा। आप एक नया व्यक्ति बन जाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा के साथ गवाही देगा, गो दाई सिंस आर फॉरगिवन दी। उस दिन से जिससे वो द्वेष करता था, लॉर्ड जीसस उसका सबसे प्यारा मित्र बन गया। जिस किताब को अपने हाथों से फाड़कर फेंक दिया था, वो किताब उसके लिए बेस्ट बुक बन गया। क्या आज आप भाई बख्त सिंह के कदमों में चलते हुए आप भी प्रभु के सामने क्षमा मांगोगे? प्रभु आपको जरूर क्षमा करेगा। इस वचन को पढ़कर हम अंत कर लेते हैं। 1 यूहन्ना 2 पहला अध्याय 9 वचन। If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. उस दिन भाई बख्त सिंह के लिए बड़ा याददाश्त बन गया। दिसंबर का दिन 16 तारीख 1929 को, 16th December 1929, ब्रदर बख्त सिंह became a new man. पुरानी बातें बीत गई, एक नया व्यक्ति बन गया। अगले पाठ से उस नए व्यक्ति के कदमों को भी हम उनके जीवन के अंत तक अनुसरण करेंगे। प्रार्थना करें। प्रेम प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके दास भाई बख्त सिंह के पहले पाठ को हम सुन लिए। कैसे आप अद्भुत रीति से अपने ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा उनके हृदय को स्पर्श किए, पुराने जीवन को मिटा दिए, पापों की क्षमा का निश्चित अनुभव मिला, और 16 दिसंबर 1929 को एक नए व्यक्ति के रूप में उसने अपने नए जीवन को शुरू किया है। हमारे बच्चों में से अभी तक जो घमंड के कारण या लापरवाही के कारण या प्रभु मूर्खता के कारण, कठोर दिल के कारण अपने पाप को अभी तक कबूल नहीं किए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर कबूल करे। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन के अनुसार यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने के लिए और सब अधर्मिकता से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है। प्रभु जी, आपके हाथ में हमारे सब बच्चों को सौंपकर अगले पाठ के लिए आप हमको तैयार करें। इस प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।